अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। स्टूडेंट, मैं मुबीन अतीक आज आप लोगों को 10th क्लास की जो जनरल साइंस है उसके बारे में आप लोगों को लेक्चर दूंगी। काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये साइंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो उन्हें प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को मैं उसके बारे में लेक्चर दूंगी और आप लोगों को ईज़ी वे से जो है वो मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने उसे किस तरह याद करना है, किस तरह आप लोगों ने पॉइंट्स बनाने हैं। जी, मैं आप लोगों को टॉपिक की तरफ लेके जाती हूँ। जी स्टूडेंट, ये जो मैं आप लोगों को टॉपिक लेक्चर दूंगी वो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रवायती तरीके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह इस क्वेश्चन को है वो याद करना है। आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे इसके पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करने हैं, पॉइंट बनाने हैं और किस तरह आप लोगों ने लिखना है। ये स्टूडेंट, इसमें हम लोग के पास जो रवायती तरीके हैं वो एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर, दूसरा है हमारे पास थर्मल पावर और जो हमारे पास तीसरा इसका पावर है वो है न्यूक्लियर पावर। ये हमारे पास तीन जो हैं वो रवायती तरीके हैं। स्टूडेंट, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर है आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो है सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, मीन्स उसकी तारीफ़ लिखनी है। जी, यहाँ पे देखिएगा, बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करने के अमल को हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर का नाम दिया जाता है। अभी किस पानी की यहाँ पे बात कर रहे हैं? जो पानी बह रहा है, ठीक है। बहते हुए पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल यानी कि जो हमारी बिजली की एनर्जी होती है, उसमें जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं हाइड्रो पावर एनर्जी का। अब इसका तरीकाकार यहाँ पे आप हाइडिंग देंगे तरीक़ेकार की। पानी को किसी ऊंची झील या रेज वायर्स में जमा कर लिया जाता है। ऊंचाई पर पानी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। स्टूडेंट, आप लोगों को ये बल्कि पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। जो हम चीज़ ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ फेंकते हैं वो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स है, और इसी तरह पानी को ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो गिराया जाता है और इससे हमारी एनर्जी स्टोर होती है। जब पानी नीचे गिरता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। पानी को नीचे लाने के लिए सुरंगें बनाई जाती हैं। बहते पानी की काइनेटिक एनर्जी से टरबाइंस घुमाई जाती है। यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिएगा, ये जो है ये टरबाइंस को शो कर रहा है। ये जब घुमाई जाती है तो आगे वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर चलाते हैं। फिर यहाँ से पानी यहाँ पे चला जाता है। आप लोग अगर इसको प्रैक्टिकली वाइज याद करेंगे तो आप लोगों को आई थिंक ज़्यादा अच्छा याद होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दर हकीकत पानी की वो पोटेंशियल एनर्जी है जो पानी के नीचे आने से हासिल होती है। इस तरीके में फ़िज़ा, हरारत, धुआं और गैसों से आलूदा नहीं होती। नीस पावर स्टेशन से खारिज होने वाले पानी को ज़रूरी आपाशी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। यहाँ पे उन्होंने आप लोगों को बताए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इस पर असर करती हैं और इसकी वजह से पानी को इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है हम लोग का थर्मल पावर। जी स्टूडेंट, इसमें हम लोग के पास जो है थर्मल पावर की मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने डेफिनेशन कहाँ से करनी है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों की जो होती है ना इस्लाहात, आप कोशिश किया करें कि आप लोग जो अपने डेफिनेशन हैं यहाँ से याद किया करें। अब यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे इस्लाहात के पेज पे लेके आई हूँ। थर्मल पावर क्या है? फोसल फ्यूल्स को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी का हसूल जो है वो हमें थर्मल पावर कहलाता है। मैंने आप लोगों को थर्मल पावर की डेफिनेशन बता दी है। उसके बाद है जी फोसल फ्यूल्स क्या है? इसमें कोयला, तेल और कुदरती गैस जलाई जाती है। ये फोसल फ्यूल कहलाते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। अब है जी इसका तरीका क्या है। पौधों और जानवरों की बाकियात लाखों बरस ज़मीन में दबे रहने से फोसल फ्यूल में तब्दील हो जाती है। स्टूडेंट, ये पौधों और जानवरों की बाकियात से मुराद ये है कि जो पौधे गल सड़ जाते हैं या जो जानवर मर जाते हैं वो ज़ेरे ज़मीन में रह जाते हैं तो उनके ऊपर मिट्टी आ जाती है और उनके जिस्म से, जानवरों के जिस्म से, या जो पौधे गल सड़ जाते हैं वो पत्तों की वजह से वहाँ पर जो ये फ्यूल पैदा होता है उसे हम फोसल फ्यूल में तब्दील कर दिया जाता है। ज़मीन में ये फ्यूल्स महदूद मिक़दार में हैं। जब ये सर्फ हो जाते हैं, यानी कि जब ये ज़ाया हो जाते हैं, इस्तेमाल में आ जाते हैं, तो मज़ीद फोसल्स तैयार होने में लाखों बरस लगेंगे।
क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर जानवर डेली नहीं मरता, ना ही इतने ज़्यादा पौधे वगैरह होते हैं, और उन्हें तैयार होने में भी लाखों बरस लगते हैं, कई साल लगते हैं, इतनी जल्दी ये तैयार नहीं होते। फॉसल फ्यूल में केमिकल प्रोटैनिक एनर्जी स्टोर होती है। जब इन्हें जलाया जाता है तो हरारत खारिज होती है। हरारत से पानी को भाप बना के टरबाइंस घुमाई जाती हैं। जी ये देखिएगा, ये कोयला है, कोयले को उन्होंने आग में जो है वो जलाया है। उसके बाद यहाँ पे ये पानी का प्रोसेस, ये आग के बाद जो है यहाँ पे ये भाप बनी है, स्ट्रीम। उसके बाद यहाँ ये पानी है, फिर ये टरबाइंस में जाएगा, फिर जनरेटर चलेगा, और उसके बाद फिर जो है ये पावर लाइन से गुजरता है, जिस तरह हमें ये पावर हासिल होती है। और ये सारे प्रोसेस के बाद हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। स्टूडेंट, हमारे पास इसका 3 एंड लास्ट पॉइंट है न्यूक्लियर पावर। अब मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन दिखाती हूँ कि न्यूक्लियर पावर आखिर चीज़ क्या है। जी ये देखिएगा, न्यूक्लियर पावर जो है, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल जो है वो न्यूक्लियर पावर कहलाता है। यानी कि जो एनर्जी से बिजली का हसूल है, इलेक्ट्रिसिटी का, उसे हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं। जी उसके बाद यहाँ पे है बहुत से तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों में न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। अब इसके जो मकामात हैं जहाँ पे ये पैदा की जाती है, यहाँ पे आप लोगों ने इसकी हेडिंग देनी है। पाकिस्तान में भी कैनप, कराची और चश्मा के मुकाम पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाए जाते हैं। स्टूडेंट, काफ़ी मोस्टली हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी इस तरह हैं जिनको ये वर्ड्स इस तरह के लिखने नहीं आते हैं, ना ही पढ़ने आते हैं। तो काइंडली प्लीज़ आप लोग इन्हें लिखने की प्रैक्टिस किया करें, अपने टीचर से, अपने ट्यूटर वगैरह से पूछा करें ये वर्ड क्या हैं। और आप लोग जो हैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और बोर्ड में आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिक्टेशन मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से मोस्टली जो बच्चे हैं छोटी छोटी डिक्टेशन मिस्टेक की वजह से मार्क्स गेन नहीं करते और उनकी सप्ली आ जाती है, बहुत कम मार्क्स वो लेते हैं सब्जेक्ट्स में। उसके बाद है जी न्यूक्लियर एनर्जी का महज एटम का न्यूक्लियस है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। उसके बाद जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है न्यूक्लियर फिशन। उसकी डेफिनेशन ये बन रही है, जब भारी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, जो भारी एटम होते हैं, छोटे नहीं भारी वाले, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हरारत की शक्ल में खारिज होती है। जब वो टूट जाते हैं तो ज़ाहिर बात है उनकी एनर्जी भी निकलेगी। उस भारी एटम की एनर्जी टूटने से खारिज होने की जो अमल है उसको हम कहते हैं, इस अमल की न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्वेश्चन। न्यूक्लियर फिशन के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर फिशन का सारा अमल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है, जिसको कंक्रीट की दीवार से महफूज कर लिया जाता है। न्यूक्लियर फिशन से हासिल होने वाली हरारत पानी को भाप में तब्दील कर देती है और फिर इससे इलेक्ट्रिकल जनरेटर चलाए जाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। ये देखिएगा डायग्राम में भी आपको सारा कुछ दिखाया गया है। स्टूडेंट, आप लोगों को इतनी टफ डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों की समझ के लिए कि अगर आप लोग इस चीज़ को समझेंगे तो लिखते हुए, याद करते हुए आप लोग के माइंड में ज़रूर आएगा कि हम लोगों ने ये डायग्राम में देखा है, तो आप लोग इससे ईज़िली जो है वो लर्न कर सकेंगे। ये अब आप लोगों को मैंने 3 पॉइंट बताए हैं रवायती तरीके के। ये बहुत इजी है, जिसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टफ़ लेते हैं, लेकिन जब आप इसे समझ के पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी है। उसके बाद स्टूडेंट ये देखिएगा, अगला जो पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के गैर रवायती तरीके। ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका लेक्चर दूँगी। और काफ़ी स्टूडेंट है जो रवायती और गैर रवायती तरीक़ों को मिक्सअप कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि गैर रवायती तरीके कौन से और रवायती तरीके कौन से हैं। तो अब की वीडियो में आप लोग को अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को फ़र्दर मज़ीद इन्फॉर्मेशन देती रहूँ। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको गैर रवायती तरीके के बारे में भी एक कंप्लीट लेक्चर दूँगी। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।